विमल पद पुण्य पयो निधिनन ई विधि मंगल करनते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्यो होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्यो। ज्ञानाभ्यास ही मोक्ष मार्ग में जीवों को कार्यकारी है। इसके लिए ही टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसे ग्रंथ के पहले ये पीठिका लिखी और इस पीठिका में अलग अलग प्रश्नों के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो एकांगी मान्यताएं थी उन एकांगी मान्यताओं का खंडन उन्होंने किया। और उसमें आखिरी यानी कल की जो अपनी क्लास थी उस क्लास में हमने चरणान योग का पक्षपाती उसके बारे में चर्चा की कि भैया सच रूप में देखा जाए तो जो क्रिया परिणाम अभिप्राय होते हैं वो अभिप्राय की भूल ज्ञानाभ्यास के बिना सुधरती नहीं। अभिप्राय की भूल ज्ञानाभ्यास के बिना सुधरती नहीं है। इसीलिए हर एक जीव को अभिप्राय सुधारने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना ही चाहिए। और रही बात परिणाम की तो परिणाम ज्ञानाभ्यास के द्वारा धीरे धीरे बुद्धिपूर्वक तो नहीं रहती उसके अंदर में इच्छा, लेकिन अबुद्धिपूर्वक जो परिणाम है वो अबुद्धिपूर्वक परिणाम को आ, वो अगर हटा दें तो इन अंदर में उसके विषय सेवन का अभिप्राय नहीं है। यहां पर ये बात आई थी, ठीक है ना। उसके बाद में एक और प्रश्न आया था जो किसके संबंध में था, अंतिम लास्ट में वैशाली बहन आपने पढ़ा था, बताएंगी आखिरी प्रश्न क्या था? किसका पक्षपाती? हाँ हाँ, शीतल बहन बोल रही द्रव्यान योग का पक्षपाती। द्रव्यान योग का पक्षपाती ऐसा कहता है कि अरे करुणान योग पढ़ के क्या करना। देखो अपन ने आई थी ना बात, जो कि ये अपने गुजराती समाज में मुमुक्षु समाज में ही ऐसा तर्क ज्यादा होता है। ये स्पेसिफिक अपने लिए ये प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करते हैं कैसे, देखो। आ, यहाँ पे गया था प्रश्न, द्रव्यान योग का पक्षपाती कहता है कि शास्त्र में जीव के गुणस्थान आदि रूप विशेष ये वर्णन किया तो उससे क्या होता है, अनेक प्रकार के विकल्प तरंग ये जान लिया वो जान लिया, मतलब अपन ऊपर ऊपर कहते हैं ना, ये जानकर क्या लाभ, ये जानकर क्या लाभ, ये जानकर क्या लाभ। अरे काई सिद्ध थतु न थी, कुछ सिद्ध भी नहीं होता। इसीलिए बस जिनसे आत्मा का वेदन हो ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करो, बाकी नहीं करना चाहिए। मुझे भी एक व्यक्ति मिले थे जो इस तरीके के थे, तो ये कहते थे कि करुणानुग पढ़ने से क्या लाभ। मैंने उनको एक ही लाइन में बोला कि जिस दिन आपके घर पे न्यूज़पेपर आना बंद हो जाएगा, न्यूज चलना बंद हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में होने वाली विकता बंद हो जाए, खाने पीने की विकता बंद हो जाए, उस दिन आप करुणानुग पढ़ना बंद कर दें। अन्य सब जानने की अत्यंत प्रबल इच्छा रखो कि ये भी जान लूं वो भी जान लूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बराबर। और जब करणान योग की बात आए तो विकल्प तरंग दिखते, संसार के कार्य में विकल्प नहीं दिखते। विचार करके देखो, एक कार्य के कितने विकल्प। एक कपड़ा है ना, कपड़ा सामान, उस कपड़े लक्षी कितने विकल्प। भोजन है, भोजन, भोजन का वजूद कितना, 5 सेकंड का। यहाँ पे कोई स्वाद नहीं, गले के नीचे उतरा तो भी कोई स्वाद नहीं। वो अन्न आपके स्वाद में कितनी देर रहता है, अधिकतम 5 सेकंड।
मेरे जैसे की बात बता रहा हूँ, दूसरे थोड़े जल्दी जल्दी और देर से खाते होंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड। एक कौर का टाइम कितना। अब उसके लिए इतने विकल्प करना भारे नहीं लगता। और आत्मा को समझने के लिए 14 गुण स्थान बताने जाओ, 24 ठाणा बताने के लिए जाओ, जीव स्थान मार्गण स्थान बताने के लिए जाओ तो भारी लगता है। मतलब अगर भार लगे तो पहले बाहर का भार लगना चाहिए, तब भीतर का भार लगे। बाहर का भार तो लगता नहीं है, और भीतर से वो अपने आप को ये मान लेता है कि इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा। ये प्रश्न तभी करना, ये प्रश्न तो कहते हैं ये प्रश्न तभी करना कि जब बाहर में विशेष जानने का अभिप्राय खत्म हो जाए। बाहर में जब तक विशेष जानने का अभिप्राय रहेगा, तब तक ये प्रश्न करने का हमें कोई हक नहीं कि हम कर्मों का विशेष क्यों जाने, जीवों का विशेष क्यों जाने। अब समाधान कौन पढ़ेगा। चलो, कल तो वैशाली बहन ने पढ़ा था, आज किसको चांस चाहिए। चलो, कौन पढ़ेगा आज। हम्म चलो, एतल बहन पढ़ेंगी, चलो। हम्म उत्तर दीजिए। हाँ, उत्तर से। हे हे સૂક્ષ્માભાસ બુદ્ધિ, તે हाँ, ક- તે કહ્યું તે સત્ય છે, પરંતુ પોતાની અવસ્થા જોવી. જો સ્વરૂપાનુભવમાં તથા ભેદ વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગ નિરંતર રહે છે, તો અન્ય વિકલ્પ શા માટે કરવા? ત્યાં જ સ્વરૂપાનંદ સુધારસનો સ્વાદી થઈ સંતુષ્ટિ થવું. પરંતુ નીચલી ભૂમિકામાં ત્યાં નિરંતર ઉપયોગ થતો જ નથી. ઉપયોગ અનેક અવલંબનોને ઈચ્છે છે. તેથી જે સમયે ત્યાં ઉપયોગ ન લાગે ત્યારે ગુણસ્થાન આદિ વિશેષ જાણવાનો અભ્યાસ કરવો. તથા તે કહ્યું કે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોનો જ અભ્યાસ કરવો, જે યોગ્ય જ છે, પરંતુ ત્યાં ભેદ વિજ્ઞાન કરવા માટે સ્વ પરનું સામાન્યપણે સ્વરૂપ નિરૂપણ છે, અને વિશેષ જ્ઞાન વિના સામાન્યનું જાણવું સ્પષ્ટ નથી થતું. માટે જીવ અને કર્મને વિશેષ સારી રીતે જાણવાથી જ સ્વ પરનું જાણવું સ્પષ્ટ થાય છે. તે વિશેષ જાણવા માટે આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો, કારણ કે સામાન્ય શાસ્ત્રથી વિશેષ શાસ્ત્ર નિશ્ચયથી બળવાન હોય છે. ત્યાં કહ્યું છે, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। अब उसने विकल्प तरंगों की बात की सबसे पहले। तो टोडर मल जी साहब ने पहले नंबर का पॉइंट क्या बोला कि भाई बातों में मत आ। पहले नंबर ये बता कि तुझे क्या वास्तव में कोई विकल्प होता ही नहीं है। हमेशा तू निर्विकल्प ऐसे आत्मा के ध्यान में ही बैठा रहता है, दुनिया का विचार नहीं करता, गूगल पे सर्च नहीं मारता क्या, मोबाइल पे क्या कहते हैं शॉपिंग नहीं करता क्या है, फेसबुक नहीं देखता क्या, व्हाट्सअप नहीं करता क्या है। विचार करके देखो, ये आज के जमाने की समस्या है। तो पहले के टाइम पे बोले कि क्या तुम आजू बाजू वालों से मिलते जुलते नहीं थे क्या, बातचीत नहीं करते थे क्या। तो अगर बिल्कुल भी विकल्प नहीं होते हों, तो करणायुग के विकल्प कराने के लिए हम ये बात नहीं कह रहे। अपनी अवस्था तो देख, और अपनी अवस्था देख तो तुझे यार हमें सबको पता चलेगा कि अभी हमें बहुत विकल्प होते हैं, और अच्छे विकल्प कम होते हैं, बुरे विकल्प ज्यादा होते हैं। होते कि नहीं होते हैं। और मैं तो कहता हूँ मेरी मत मानो, टोडरमल जी की मत मानो, अपने अंदर में जाके देखो। व्यस्त दिन का या आलसी दिन का कोई भी घंटा ले लो, व्यस्त रहते हैं तो काम के विकल्प होते हैं, आलसी दिन होता है तो भोग के विकल्प होते हैं। बोलो, इन दो के अलावा कोई और गणित रहती क्या हमारे पास। जिस दिन हम हेक्टिक शेड्यूल कहते हैं और जिस दिन हॉलीडे शेड्यूल कहते हैं, दोनों दिन विकल्प नहीं रहते क्या। एक दिन वर्कलोड के विकल्प होते हैं बहुत ज्यादा, और दूसरे दिन जब अपन कहते हैं कोई काम नहीं है, आराम है, रिसोर्ट में आए हैं, हॉलीडे में आए हैं, तब भी विकल्प तो रहते ही रहते हैं। तब किसके विकल्प होते हैं, खाने पीने मौज मस्ती के विकल्प होते हैं। यानी विकल्प शून्य क्या रहा। अब इनमें से कौन सा अच्छा है।
अगर आप जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ना तो कमाने का विकल्प अच्छा है, ना भोग विलास के विकल्प अच्छे, दोनों बीमारियां हैं। तो क्या करना? तो भाई, बीमारी से रहित होकर स्वास्थ्य नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती? तो विकल्प हमें हो जाए वो बात अलग है, लेकिन हमें विकल्प वाला नहीं होना, हमें तो स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ जीव क्या होता है कि जो स्वाध्याय कर, मैं तो सबसे ये कहता हूं कि आप अधिक कोई नियम लो चाहे नहीं लो, लेकिन एक नियम जरूर लो। कौन सा? कुछ भी हो जाए, हम दिन में 2 पेज का स्वाध्याय करेंगे, मतलब करें। सीधी गण। क्या बोला? ज्यादा बड़ा नियम है क्या? ज्यादा बड़ा नियम है क्या? दिन में 2 पेज स्वाध्याय, कोई भी ग्रंथ लो जो आप सुनते हो उसके अलावा। सुनने में तो क्या है, आप दूसरे के गाइडेंस में चल रहे हो। आप मुझे बताओ, ड्राइविंग स्कूल यहाँ से कौन कौन गया? मेरे अलावा तो लगभग सब गए होंगे, मैं ही नहीं गया। अब देखना, ड्राइविंग स्कूल में जो आपको ड्राइविंग सिखाता है, कितने दिन सिखाता है? 8 दिन, 10 दिन। बहुत ज्यादा अगर आप पर आफरीन हो जाए और आप बहुत एक नंबर के बुद्धू हो तो महीने भर सिखाए। फिर उसके बाद क्या बोलेगा कि हवे सिखा दिया मैंने, अब अपनी अपनी ड्राइव खुद। ये प्रवचन क्या है? ये मैं आपको ड्राइविंग करना सिखा रहा हूं, बराबर। लेकिन हम लोग ऐसी आदत हो गई है हमें कि जब तक बाजू में सिखाने वाला ना हो तब तक हमारे स्टेयरिंग चलता ही नहीं, एक्सेलरेटर पर पैर दबता ही नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब हर एक व्यक्ति के ऊपर एक ड्राइवर आए तो दुनिया में व्यक्ति कम हो जाएंगे, ड्राइवर अधिक हो जाए। ऐसे हर स्वाध्याय के ऊपर एक पंडित आए तो दुनिया में फिर कितने पंडितों की जरूरत पड़ेगी? तो पंडितों का काम क्या है? हमेशा आपको पढ़ाएं, ये पंडितों का काम नहीं है। आपको ऐसे पढ़ाएं कि आप पढ़ने योग्य हो जाओ। एक बहुत बड़ी कमी जो अभी हमें दिख रही है वो यही है कि हम सब लोग आदी हो गए हैं किसी दूसरे के स्वाध्याय करने के लिए। कोई, यहाँ तो पालड़ी मंदिर में कई बार कहता हूं कि अगर एक दिन भी क्लास नहीं हो, जैसे मैं कहीं बाहर जाऊं, वैसे तो कभी गैप नहीं करता, लेकिन क्लास नहीं हो तो 2 दिन बाद सब कहते तुम्हारा वगैरह आखो मंदिर सुनो सुनो लागे, खाली खाली लागे, खाली खाली लागे, कोई दिखा तो नहीं। तब मैं कहता हूं ये मेरा सबसे बड़ा फेल्यूर है, ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं। दीपेश भाई है, अंध्या भाई, प्रज्ञा बहन, ये जो पालड़ी वाले सुन लें। अगर वो लोग ये समझते हैं कि ये मेरे लिए उपलब्धि है, ये मेरे अचीवमेंट नहीं है, ये मेरा फेल्यूर है। कैसा? कि कोई पढ़ाए तो पढ़ना, अभी भी वो हालत नहीं हो पाई कि स्वयं आत्म जागृति इतनी जाग जाए कि कोई पढ़ाए तो, ना पढ़ाए तो, लेकिन हमें पढ़ना, बराबर। इसीलिए मैं से कहता हूं कि ये स्वाध्याय करना, इसको कंसीडर मत करना। आपको नियम कैसा लेना है कि दिन के 2 पेज पढ़ने, दिन के 2 पेज पढ़ने। और 2 पेज बराबर कुछ नहीं है। एक ग्रुप चैट जो होती है ना आपकी किसी ग्रुप की, अगर आप 5 घंटे बाद देखते हो तो 2 पेज जितना मटेरियल उसमें हो ही जाता है। लगभग लगभग कोई भी ग्रुप आप देख लो, थोड़े 150 लोग जिस ग्रुप में जुड़े हैं, अगर आप दिन में 5-6 घंटे के बाद उसे चेक करते हो तो आपको उसमें तकरीबन 2-3 पेज की सामग्री मिल ही जाएगी। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि कुछ अलग करो, हम आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि 2 पेज आप स्वाध्याय में करो बस। देखो, उसको थोड़ा और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, दिन के 2 पेज और 0.0% सुधार है। समझ रहे ना? गणित ख्याल में आ रही ना? दिन के 2 पेज और 2 पेज के द्वारा कितना सुधार हो रहा है? 0.01% सुधार।
तो साल भर के कितने पेज हो जाएंगे? 700 से ज्यादा पेज हो जाएंगे। और 0.01 की गणित आप लगाते जाओ, इतने भी अगर आप सुधरे ना, तो साल भर के बाद कितना सुधार हो जाएगा? बिल्कुल सस्ते में सस्ती स्कीम ये। बाकी हाई क्लास स्कीम तो जिनवाणी की ऐसी है कि एक वाक्य सुने, अंतर्मूर्त अंदर में जमे और केवल ज्ञान ले ले। लेकिन शर्त कौन सी होनी चाहिए? 2 पेज पढ़ना। आत्महितकारी शास्त्रों का 2 पेज का वांचन आपके दिन भर की विकथा, दिन भर की जो क्या कहते हैं, आप संसार में जो विपरीत परिणमन कर रहे हैं, उससे सही दिशा आपको रखता है। 2 पेज का वांचन। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। कौन सा? कि 2 पेज पढ़ने का नियम लो तो 2 पेज ही करना। फिर ये मत करना कि आज 2 पेज नहीं पढ़े तो एक आसन कर लेता हूँ, मैं घी छोड़ देता हूँ, मैं तेल छोड़ देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। कुछ नहीं, वो घी खाओ तो खाओ, ना खाओ तो ना खाओ, तेल खाओ तो खाओ, ना खाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ना मतलब पढ़ना। मतलब रात को 12 बजे, तो 12 बजे से पहले पहले मेरे लिए 2 पेज की अध्ययन हो ही जाना चाहिए। ये आपका अपने प्रति कमिटमेंट। समझ में आया? कोई अल्टरनेट इसका नहीं। 2 पेज पढ़ना है मतलब पढ़ना। और ये भी मत सोचना कि आज 2 हो गए, अब आज नहीं पढ़ पाए तो कल 4 पढ़ ले। फिर कल भी नहीं पढ़ पाओगे तो फिर 6। फिर क्या हो जाएगा? इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा। હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ થી પાકો ફોલો કરીશું, પછી શું થઈ જશે? હવે આ વખત તો રહી ગયો, આગળની વર્ષગાંઠ આવશે ત્યારે બરાબર પાકું કરીશું. મને આનંદ થયો. સિમ્પલ, નાનામાં નાનો ટાર્ગેટ છે. કેટલો? 24 કલાકમાં 2 પેજ. બોલો વૈશાલીબેન, ફાવશે? આંગળી ઊંચી નથી કરાવતો હમણાં. હા, બહુ સારું, બહુ સારું. પણ कंपलसरी बताने कि 2 पेज दिन के स्वाध्याय करना। क्योंकि दिन के 2 पेज मतलब जैसे गाड़ी में पेट्रोल, शरीर को खाना, ऐसे आत्मा को स्वाध्याय। समझे? जैसे मोबाइल को चार्जिंग है, और सब चीजें होती है ना जरूरी, ऐसे अपने लिए आत्मा के लिए क्या जरूरी है? ये स्वाध्याय, वो भी स्वयं स्वाध्याय। बराबर करोगे ना? तो ये चीज यहाँ से सिखा रहे हैं, ज्ञानाभ्यास की महिमा बता रहे हैं। और वो सारी चीजें व्यर्थ हैं अगर आप ज्ञानाभ्यास नहीं कर रहे। बराबर? हाँ। स्वाध्याय बिल्कुल धीरे धीरे हो तो भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए। देखो ना, अब दीपेश भाई के घर का पंखा कितना धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन चल रहा है ना। इतना धीरे धीरे चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए? चलना है। अरे अब रुक गया, अब देखने की कोशिश मत करना। मैं ये सोच में पड़ गया कि ऐसा भी पंखा होता है क्या? ये स्पर्श सुख के लिए नहीं, दृष्टि सुख के लिए दिए वाला पंखा था। बराबर? चलिए आगे अपन चलते हैं। अब ये एक बात आ गई कि विकल्पों को रोकने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी। अब देखो, दूसरे नंबर की बात कही कि भाई अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करो, ये सबसे बढ़िया बात है। बराबर? बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि जाने बिना भेद ज्ञान कैसे करो? छैड़ालाकार में भी कहा है कि तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उर आनो। तीसरी डाल, 7वां 8वां छंद है लगभग लगभग। तिनको सुन कि जो जीव अजीव आदि के विशेष वर्णन किया है, उनको हम विस्तार से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको विस्तार से सुनोगे तो जैसे जितना विस्तार से सुनते जाओगे उतनी प्रतीति दृढ़ होती जाएगी। विशेष में प्रतीति हो। आप सिंपल बात बताओ, एक तो हमें बुखार हो रहा है, हम अपने आप से जान रहे। दूसरे नंबर हमने थर्मामीटर से जाना। तीसरे नंबर मेडिकल रिपोर्ट से जाना। चौथे नंबर मेडिकल रिपोर्ट को डॉक्टर के पास चेक कराया और फिर उसके बाद जाना।
5वें नंबर वही मेडिकल रिपोर्ट, उसी डॉक्टर का रिव्यू, उसके बाद में और MS डॉक्टर के पास जाके चेक कराया, तब जाना। इन सब में प्रतीति में अंतर है कि नहीं? बोलो दीपेश्वर, किसका अंतर है? पहले भी आपने बोला, पहले नंबर का जो व्यू था आपका बुखार है, वही लास्ट वाला जजमेंट रहा, तो क्या सेम ही था? बोले नहीं, पहले नंबर का बुखार डचू पचू, पता नहीं है कि नहीं। डॉक्टर के पास गया, बोले है, लेकिन थर्मामीटर से नापा तो भी लगा कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिपोर्ट करा लो। रिपोर्ट कराने के बाद और दृढ़ हुआ, रिपोर्ट को डॉक्टर के पास बताया तो और दृढ़ हुआ, और बड़े डॉक्टर के पास बताया तो और दृढ़। यानी जैसे 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 आप विशेष विशेष जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी प्रतीति, मुझे बीमारी है, मुझे स्वस्थ होना है, ये प्रतीति दृढ़ होती जा रही। इसका और कोई साधन है क्या? जैसे जानते जाओ। अच्छा, दूसरे नंबर की बात, संसार की हमें प्रतीति इतनी दृढ़ क्यों है? क्योंकि संसार का हमारा ज्ञान पक्का है, और चिंतन में भी पता है, ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको आत्मा का चिंतन कर, चलो मैं आपको एक एक बात करूं कि आप सब लोग सिलवानी के बारे में सोचना चालू करो, है मीना बहन? आऊ छे सिलवानी में, लंदन थी हमारा गांव, बराबर। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप सिलवानी के बारे में सोचना चालू करो, आपकी सोच कहां तक चलेगी? सिलवानी छे, पंडित जी छे, पंडित जी नो गाम छे, હવે इंडिया नानो गामड़ो जेवो हो एवी सोच चाले, इसके आगे आपकी कुछ सोच चल सकती? और अगर मुझे विचार करना हो, तो मेरे पास में 20 साल की स्मृतियां हैं, मेरे परिवार वालों को अगर विचार करना हो तो पूरी जिंदगी है। जितना विशेष ज्ञान है उतना चिंतन होता है, घंटों में विचार सकते हैं, एक एक गली के बारे में विचार सकते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में विचार सकते हैं, एक एक कार्य के बारे में विचार सकते हैं। तो मैं सिलवानी का इतना विचार कर लेता हूं, और आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? कि मुझे सिलवानी का अच्छे से ज्ञान है, और आपको सिलवानी का ज्ञान नहीं है। तो जिसको जिसका ज्ञान होता है, उसको उसका विचार होता है। तो अब आपको आत्मा का विचार करना है कि नहीं करना? धर्म का विचार करना है कि नहीं करना? तो जिसका विचार करना हो उसको जानना पड़ेगा, जाने बिना विचार कैसे हो? इसीलिए हमारे यहाँ पर ज्ञान पर जोर दिया जाता है कि आप ज्ञान करो, और ज्ञान से आपका विचार होता जाए। जाने बिना विचार कैसे होगा, प्रश्न ही आता है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए यहाँ पे कहा कि भैया जितना, और जिसको जितना अच्छे से जानोगे उतना गहरा चिंतन आपका लगे। होता है कि नहीं होता? यही तो आज करवा रहे। एक सेमिनार में सबको लेके जाते हैं, और एक टीम लीडर बढ़िया माइक पर 2-4 घंटे तक उसी कंपनी के प्रोडक्ट, आपके सब काम छुड़ा के क्या करता है आपको? वो उस कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की प्रोजेक्शन, कंपनी की सारी स्कीम्स, फायदे, टेस्टिमोनी सब बना बताता है। और 4 घंटे बाद जब आप निकलते हो, तो आपको पूरी दुनिया क्लाइंट दिखती, कौन सा बकरा फंसा। ये डायरेक्ट मार्केटिंग वाला चक्कर होता है ना, उसमें ऐसे ही करते, पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। बस आपको ऐसे तो आओगे नहीं, बोले आओ आओ खाना खाओ, कोई बात नहीं, जूस पियो, कोई बात नहीं, 5 स्टार होटल है, AC चल रहा है, खाना पीना है, आपको लग रहा हम तो फायदे में। फायदा कोई कराने नहीं बैठा, फायदा करने बैठा। ये 4 घंटे जब आप उनकी बात सुनते हो, तो आप बदल जाते हो। आपको ये याद नहीं आता, ये सामने दिगेश भाई बैठे हैं, दीपेश भाई बैठे हैं, ये बहन बैठी हैं। आपको क्या ध्यान में आता है कि जो भी मेरे परिचय वाला है, उसको फोन लगा लगा कर बोलू, भैया तुम्हारा घरे आ छे, आपने मड़ी, आपने मड़ी। ये जो दिमाग में आया है, कैसे आया? रास्ते चलते कोई आपको बोल के जाएगा, मुझे ये बताओ कि आप प्रोडक्ट से तमें એને માર્કેટિંગ કરવા લાગો, कोई मान से?
उबारो मन जवा दो ना भाई काम छे। तो जो वस्तु बेचने का माइंडसेट होता है, खरीदने का माइंडसेट होता है, धैर्य से होता है। उसने 4-5 घंटे वहां बिताए, वहां का अन्न खाया, पानी पिया, वहां के जो मास्टर्स थे उनसे मिला, उनसे चर्चा की, उनकी बातों को सुना, और सुनकर, खा पी कर, मिलकर अंदर में ऐसा उत्साह से भर गया कि नहीं अब तो इस नेटवर्क में, और ऐसी गिनती बताते हैं। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, मगर अभी तक बचा रहा हूं। और मैं बचा हूं इसलिए आप बचे हो। अगर मैं फंस जाता तो सब मेरे फोन सबके पास आने चालू हो जाते कि नहीं हो जाते हैं। फिर दीपेश भाई मुझे देखकर गली में हो जाते, अरे पता अभी पंडित जी बोले, अब उनकी बात और क्योंकि मुझे लोग टारगेट इसीलिए करते। कई लोग, आप जिस पोस्ट पर हो ना, वहां पे तो आप एक बोलोगे तो मन ही नहीं कर पाए। बोलो, होगा, और नो डाउट शायद आप लोग मान भी रखो। और अगर थोड़े ज्यादा चतुर हुए तो ये भी, तो पंडित जी बाकी कोई धर्म की बात करनी हो तो करो, आपको आपकी कोई चीज करना हो तो करो, ये नहीं। बराबर, समझे कि नहीं समझे। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, मतलब कॉलेज के टाइम से ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये सब बताते हैं, और ऐसे बताते हैं वो कि तुमने 3 बनाए, 3 ने 3 बनाए, 3 ने 3 बनाए, ऐसे करते करते आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो 5 महीने में करोड़पति। और ऐसे 5,000 लोग हैं जो झमेले में फंस चुके हैं, और 1 करोड़ क्या रुपया नहीं है। पूरी पिरामिड है पिरामिड स्ट्रक्चर કઈ આ કહેવાય. પિરામિડ સ્ટ્રક્ચર ને કેટલું કેટલું અને જે જાય તમે खरेखर मैं, आप विचार करना, मेरी बातों को मत मानना, आप खुद सोचना। शहरों में जो जो भी आप जैसे जाते हो ना, आपकी सोच वैसी हो जाएगी। आप बाहर निकलते हो, फिर आप भूल जाएंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। आत्मा वात्मा याद नहीं आएगा। थोड़ी बहुत यहाँ वहां की बातें करोगे, स्कूल का फ्रेंड होगा तो थोड़ी बहुत स्कूल की बात करोगे, फिर मुद्दे की बात करोगे। यार एक बहुत मस्त स्कीम है जरा। कॉलेज का फ्रेंड है तो 2-5 मिनट यहाँ वहां की बात कर लोगे, फिर या तू फ्री है का 2 मिनट बात कर ली। और अगर पंडित जी हैं तो 2 मिनट स्वाध्याय कैसा चल रहा, बढ़िया चल रहा, बहुत अच्छा, क्या ग्रंथ है। हाँ पंडित जी, और ये एक विचार है, बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसा करेंगे है? आपकी सोच बदल जाए। जैसे ये लोग सोच बदलते हैं ना, ऐसे जिनवाणी भी सोच बदलते हैं। ज्ञानाभ्यास भी सोच बदलता है। ज्ञानाभ्यास भी कहता है कि जितना अगर आप अध्ययन करोगे उतना चिंतन आपका बढ़ता है। वो आपके चिंतन में आएगा, मतलब धीरे 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 वो आपके अंदर के विकार को खत्म करता है। तो अगर हमें सिद्धांत की वाक्यपन कहते हैं, अगर हमें आत्मा का विचार करना है तो आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा कि नहीं। अगर हमें धर्म का विचार करना है तो धर्म का ज्ञान करना पड़ेगा कि नहीं। विचार ज्ञान ही नहीं करोगे तो विचार कैसे करोगे। ज्ञान किया हुआ विचार वो तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से क्या है, ऊपर ऊपर पॉलिश है। नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है लेकिन अनंत को जान नहीं रहा। पार्श्वनाथ भगवान की माला फेर रहा, पार्श्वनाथ भगवान कैसे बने ये जान नहीं रहा। पंच परमेश्वरी का स्मरण कर रहा लेकिन वो कहते क्या है ये जान नहीं रहा। तो जाने बिना का विचार कैसे, समझे कि नहीं समझे। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान पर जोर दिया। आप क्या करो, ज्ञान। ठीक है, तो विशेष स्थिरता के लिए विशेष स्वाध्याय करो, क्योंकि उससे ही विशेषता आती है। अब 18वें नंबर का प्रश्न। આધ્યાત્મ શાસ્ત્રોમાં તો ગુણસ્થાનાદિ વિશેષોથી રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો ઉપાદેય કહ્યું છે અને અહીં ગુણસ્થાન આદિ સહિત જીવનું વર્ણન છે. માટે આધ્યાત્મ શાસ્ત્ર અને આ શાસ્ત્રમાં તો વિરુદ્ધતા ભાસે છે. તે કેવી રીતે છે? प्रश्न ख्याल में आया, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। अभी थोड़े दिन पहले समय सार की चर्चा हुई थी, तब ये कितनी बात आई थी गाथाओं में। जीव के गुण स्थान नहीं है, जीव के मार्गणा स्थान नहीं है, जीव का ये नहीं है, जीव का वो नहीं है। तमाम कितनी सारी बातें उसमें आई थी कि नहीं आई थी? हैं? हाँ। और अब
यहाँ क्या कह रहा है, गुणस्थान का अध्ययन करो। तो दोनों में विरोध लग रहा है कि भाई अगर आत्मा के गुणस्थान हो तो पढ़े। मतलब सिंपल बात है कि अपन कहते हैं ना कि भाई एग्जाम के पहले सिलेबस देख लेते हैं, तो गुणस्थान आत्मा के सिलेबस में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो पढ़ें क्यों, और है तो निषेध क्यों कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? फिर से क्या बोला कि गुणस्थान आत्मा के सिलेबस में है कि नहीं है, अगर है तो समय सार में निषेध क्यों किया, बराबर। और अगर नहीं है, नहीं है तो फिर अभी यहां क्यों पढ़ा रहे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी कहते हो गुणस्थान नहीं है आत्मा के, कभी कहते हो गुणस्थान है? तो क्या उत्तर है, अब समझते हैं। पढ़िए। નય બે પ્રકારના છે, નિશ્ચય નય, બીજું વ્યવહાર નય. हम्म નિશ્ચય નયથી જીવનું સ્વરૂપ ગુણસ્થાન આદि વિશેષ રહિત અભેદ વસ્તુ માત્ર જ છે, અને વ્યવહાર નયથી ગુણસ્થાન આદિ વિશેષ સહિત અનેક પ્રકાર છે. ત્યાં જે જીવ સર્વોત્કૃષ્ટ અભેદ એક સ્વભાવને અનુભવે છે, તેઓને તો ત્યાં શુદ્ધ ઉપદેશરૂપ જે શુદ્ધ નિશ્ચય નય છે તે જ કાર્યકારી છે. જે સ્વાનુભવ દશાને પ્રાપ્ત નથી થયો, તથા જે સ્વાનુભવ દશાથી છૂટીને સવિકલ્પ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે, એવો અનુત્કૃષ્ટ જે અશુદ્ધ સ્વભાવ તેમાં સ્થિત જીવોને વ્યવહારને પ્રયોજનવાન છે. हम्म તે જ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સમયસાર ગાથા 12માં કહ્યું છે. हम्म આ ગાથાની વ્યાખ્યાના અર્થને વિચારી જોજો. સાંભળો, તમારા પરિણામ સ્વરૂપાનુભવ દશામાં તો વર્તતા નથી, અને વિકલ્પ જાણી ગુણસ્થાનાદિ ભેદોનો વિચાર નહીં કરો તો તમે ઇત્તોભ્રષ્ટ તત્વભ્રષ્ટ तत्वभ्रष्ट। થઈને અશુભોપયોગમાં જ પ્રવર્તન કરશો, ત્યાં તમારું ખરાબ જ થશે. અને સાંભળો, સામાન્યપણાથી તો વેદાંત આદિ શાસ્ત્રાભ્યાસોમાં પણ જીવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ કહ્યું છે. ત્યાં વિશેષને જાણ્યા વિના યથાર્થ અયથાર્થનો નિર્ણય કેવી રીતે થશે? हम्म માટે ગુણસ્થાન આદિ વિશેષ જાણવાથી જીવની શુદ્ધ અશુદ્ધ મિશ્ર અવસ્થાનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે નિર્ણય કરીને યથાર્થને અંગીકાર કરજો. અને સાંભળો, જીવનો ગુણ જ્ઞાન છે, તેથી વિશેષ જાણવાથી આત્મગુણ પ્રગટ થાય છે. આપણું શ્રદ્ધાન પણ દ્રઢ થાય છે. જેમ સમ્યક્ત્વ છે તે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા પરમાગાઢ નામને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે વિશેષોને જાણો. देखो अभी कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही है कि समय सार में, या जब भी ये प्रश्न आता है कि भाई ये ऐसा क्यों बोलते हैं, आत्मा गुणस्थान वाला कि गुणस्थान रहे, तो बोलते देखो कथन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक निश्चय नय का कथन और एक व्यवहार नय का कथन। तो जब निश्चय नय से देखा जाए, समझे कि नहीं समझे, तब गुणस्थान आदि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र। देखो ऐसे समझो आप, सोना हम दो टाइप में लेते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं और एक पहनने के लिए लेते हैं, बराबर। तो जब हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, और उसमें तो शायद वो एमसीएक्स वगैरह में होता है, उसमें तो हार्ड कॉपी भी नहीं आती। हार्ड कॉपी समझ गए ना, मतलब वो भी आता ही नहीं, और जीव के लिए वो देते। तो जब हम इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं, तब हम ये नहीं कहते कि हार ले रहे हैं कि बूटी ले रहे हैं कि बंगड़ी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बस सोना लिया है, सोना लिया है, सोना, बराबर, ख्याल में आया। लेकिन जब हमें पहनना होता है, तब क्या हम केवल ये सोचते हैं तो सोना पहनना है। तो को अब कल्पना करके देखो, कोई अच्छा 6 फीट वाला आदमी हो और गले में बहनों की बूटी पहन के घूम रहा हो, ऐसा हार पहन के घूमे, कैसा लगे, है? समझे कि नहीं समझे? तो जैसे ही आप पहनोगे, तो पहने टाइम पर पुरुष का ज्वेलरी है कि स्त्री की ज्वेलरी है, बराबर, लेडीज का कंगन वो जेंट्स पहने, कैसा लगे, है? लेडीज का हार पहने, करधनी पहन के घूमे, करधनी होती ना, करधनी, वो पहन के घूमे, कैसा लगे, है?
तो जब पहनने का टाइम आता है तो हम उस सोने को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, उसकी अवस्था को देखते हैं। जब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट और खरेखर देखा जाए, अवस्था टेम्पररी सत्य है और सोना परमानेंट सत्य है। लेकिन जब पहनने की बात आती है तो परमानेंट सत्य से काम नहीं चलता, टेम्पररी सत्य का विचार किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय कैसा होता है? परमा सत्य, सोना सोना है, आत्मा आत्मा है, मनुष्य नहीं है, त्रियंच नहीं है, नारकी नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बराबर। लेकिन ये सब कहते, अब भारत में भी तो ऐसा कई बार होता है कि हम सब भारतीय एक हैं एक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉजिकल डिवाइडेशन होते कि नहीं होते? स्त्री पुरुष का भेद है, बराबर, बाल युवा वृद्ध का भेद है, हिंदी गुजराती तमिल मलयाली का भेद है, कितने सारे भेद है, और सब अच्छी बात है ना। है? स्कूल में हम शपथ लेते हैं कि हम सब भारतीय हैं, बराबर एक हैं, लेकिन जब हम ही लोग कहते हैं कि नहीं भी शादी विवाह की बात हो तो किसको देखना, जैन को देखना, क्यों? अभी तो अब वहां बोल के आ रहे थे एक है तो किसी में भी करो, कहले भैया देश की एकता के लिए एक पने की बात होना जरूरी है, लेकिन एक अलग विचारधारा व्यक्ति, बाला व्यक्ति आपके घर में आएगा तो हर चीजों में समस्या होगी, तो भिन्नता भी देख। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनवाणी में ऐसा किया जा रहा है, हर जगह हमारा ऐसा ही रहता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात होती है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात। तो जब आत्मा की तरफ देखा जाए और बोला जाए कि आत्मा कैसी है, बोले एक सेकंड रुको जरा, तुम कौन से चश्मे से बात कर रहे हो? बोले अगर निश्चय नहीं के चश्मे से देखोगे तो आत्मा में भेद है ही नहीं, आत्मा शुद्ध है, अभेद है, एक है, अखंड है, आत्मा तो आत्मा है। लेकिन जब व्यवहार के बीच से बात करते हैं तो गुणस्थान वाला व्यवहार अनेक अनेक प्रकार का है। अब देखो, वहां वो जीव सर्वोत्कृष्ट स्वभाव का अनुभव करता है, उसके लिए तो शुद्ध निश्चय नहीं कार्यकारी। लेकिन जिसको ये सविकल्प दस निर्विकल्प दशा छूट जाए और सविकल्प में आए और वो गुणस्थान मार्गणास्थान आदि का विचार ना करे, तो क्या होगा? इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, यहां से भी गया वहां से भी गया, आत्मा में पहुंचा नहीं और विकल्प उसे करने नहीं, तो क्या हालत होगी बताओ? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए, और दूसरे नंबर की बात, ये गुणस्थान का ग्रंथ लिखने वाले कौन है? नेमी चंद्राचार्य। नेमी चंद्राचार्य है ना। अब वो नेमी चंद्राचार्य कौन से गुणस्थान वाले? छठे सातवें गुणस्थान। तो छठे सातवें गुणस्थान वालों को ऐसा लग रहा है कि गुणस्थान का अध्ययन मेरे लिए कार्यकारी। बनारसी दास जी आत्मानुभवी जीव हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि गुणस्थान अगर नहीं समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए समय सार में भी वो साध्य साधक अधिकार लिखते हैं और गुणस्थान वहां पे समझाते हैं। तो जब मुनिराजों को उपयोगी लग रहा है, ज्ञानियों को उपयोगी लग रहा है, तो हम और तुम्हारी क्या हैसियत है कि हम उसका निषेध करें? गॉट इट माई पॉइंट? इसीलिए ये कभी आना ही नहीं चाहिए। निषेध जिसका होना चाहिए, देखो अशुभ का ही निषेध होता है, शुभ तो खुद निषिद्ध हो जाता है। समझे क्या बोला? अशुभ का निषेध होता है और शुभ खुद ब खुद निषिद्ध हो जाता है। अशुभ का निषेध करो, बाकी बार आत्मा के लिए लगते जाओ, समय आएगा वो अपने आप निषिद्ध हो जाएगा, उसमें क्या करना है? तो ऐसे तो कभी भी शुभ का निषेध नहीं होता, शुभ अपने आप हो जाता। तो यहाँ पे यही कहा है कि अपने परिणाम विचारो, स्वरूपानुभव की दशा में अगर रहोगे तो अपने आप विकल्प नहीं आएंगे, और अगर उसमें नहीं रहोगे तो ये तो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा होकर अशुभ उपयोग में प्रवर्तन करोगे तो और खराब होगा। अब देखो दूसरे नंबर की बात, सांभड़ो। ये सांभड़ो मतलब अपनी वो वाली स्टाइल है, झगड़ा करते करते जब कोई अपनी बात कहता है ना, पहला सांभड़ो, पहला सांभड़ो, पहले के मारी सांभड़ो, पहले के नहीं नहीं मारी सांभड़ो पहले, बराबर। तो टोडरमल जी झगड़ा तो नहीं कर रहे,
लेकिन आपके अंदर के जो झगड़ालू व्यक्ति उसे शांत कर रहे हैं। तो भाई सुनो पहले मेरी बात। सामान्य से तो सब जगह बात कही जाए। ऐसा समझो कि अगर आप देखोगे ना, तो एक बात कहेंगे, जो जो लोग नहीं जानते ना, वो कहते हैं अरे आत्मा की बात तो सब जगह आई है। आई है कि नहीं आई? हिंदू धर्म में भी आजकल जो भी देखो वो आत्मा की बात कर रहा है, हैं? वेदांती लोग भी आत्मा की बात कर रहे हैं, गीता में भी आत्मा की बात आई है, वेदों में भी आत्मा की बात आई। तो क्या जो लोग वो कह रहे हैं वही आत्मा है? बच्चे भी क्या कहते हैं कि बोलते ना, वो भी आत्मा आत्मा की बात, क्यों? वही आत्मा है। तो सामान्य से तो सब किसी ना किसी रूप में आत्मा आत्मा करते। तो जैन धर्म में जो बताया है वो सामान्य से अलग है, ये कैसे पता चले? ऊपर ऊपर से सब सही लगता है, सही बता रहा हूँ ना। जो लोगों का अध्ययन बारीक नहीं है, सतही अध्ययन है, वो लोग क्या कहते हैं, अपने श्वेतांबर में भी आजकल बहुत कहते हैं, जब भी कोई मोक्ष मिलता है तो कहते हैं अरे अबे तो हमारा साधुपण आत्मा की बात करवा ला गया। हम कहे हमारा साधुपण पहला कहानी સંભળાવતા હતા, પણ હવે શું કરવા લાગ્યા? અમારા સાધુપણ આત્માની વાત કરવા લાગ્યા। એટલે આત્માનું નામ આવે એટલે આત્માનું જ્ઞાન થઈ ગયું, આત્માનું કામ થઈ ગયું, એવું નથી। આત્માનું નામ જુદી વસ્તુ છે અને આત્માનું શ્રદ્ધાન જુદો છે, अलग है। अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जैन धर्म में जो आत्मा बताई जाती है वो कैसी। वेदांत भी कह रहा है शुद्ध है। हिंदू धर्म के भी कई ग्रंथ पढ़ोगे, देखो भारत के जितने भी धर्म हैं, ओरिजिनल धर्म, उन सब में आत्मा को माना। इसलिए आत्मा की बात तो सबके यहाँ आएगी, है बराबर। ख्याल में आय तो आय होती है ना। कई लोग कहते हैं चाहे किसी का क्या कहते हैं, अच्छे काम करके कमाओ चाहे बुरे काम करके कमाओ, धंधा है। सुपारी वाला भी, सुपारी समझते ना, वो वाला वाला किलर शार्प शूटर, बोले इट्स माय बिजनेस, ये भी मेरा है बिजनेस। तो क्या सब बिजनेस एक से हो जाएंगे? है? कोई कोई ज्ञान बेचे, कोई वस्तु बेचे, कोई अपना शरीर बेचे, तो क्या सब एक सा हो जाएगा? है? समझ में आया? तो ये लोग हैं जो गहराई से किसी चीज को समझते हैं, तो पता चलता है कि भैया ऊपर ऊपर से एक दिखने पर भी अंदर में कितना अंतर है। इसका सबसे सही एग्जाम्पल तो ब्लड है, खून है। ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, हिंदू का खून मुसलमान में मिल गया, मुसलमान का खून हिंदू मिल गया, एक हो गया। नाना पाटेकर आ गए, बराबर। तो क्या एक हो गया? है? एक हो गया? अरे हिंदू हिंदू का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, कितनी वेराइटियां होती। अब किसी का खून खून किसी में चढ़ा दोगे तो क्या होगा? तबीयत ठीक होगी कि ना बजेगा बांस, ना ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी? है? बोलो, विचार करके देखो। इसीलिए हम आप और सबको ये समझना चाहिए बहुत गहराई से कि हम जैन हैं, तो हमारा केवल ज्ञान का ब्लड ग्रुप कैसा है। क्योंकि जैन को केवल ज्ञान के अकॉर्डिंग वस्तु ही एक्सेप्ट होनी चाहिए। जो चीज केवल ज्ञान के बाहर है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। जैसे हमने वही खून अपने शरीर में लिया जो हमारे ब्लड ग्रुप का था, लाल रंग को देखकर कुछ भी नहीं ले लिया। ऐसे ही, ऐसे ही हमें वही ज्ञान लेना चाहिए जो सर्वज्ञ ने कहा है। आत्मा के नाम पर कल के दिन कोई अपनी अपनी बात बता के चला जाएगा, आपको अपना पता नहीं होगा, तो क्या करो? लोगों तो कहते यहाँ पर आत्मा है, कोई कहता है यहाँ पर आत्मा है, कोई कहता है पूरे लोक में आत्मा है, कोई भगवान को बोलता है भगवान करता है, कोई कहता है भगवान नहीं करता, और अलग अलग सबकी बातें हैं। तो ये सब बातों में सही बात किसके आधार से नक्की की जाएगी? बोले ज्ञान के अभ्यास से। ठीक है? इसीलिए कहते हैं सांभळो। तीसरे नंबर पे क्या बात कहते हैं? दो हो गई ना। फिर कहते हैं माटे गुणस्थान आदिनी विशेष જાણવાથી જીવની કેવી કેવી દશા છે એમાં
કઈ છે, શું કરવું છે, એ બધું ખબર પડે. બરાબર. તેથી વિશેષ જાણવાથી आत्मानो गुण प्रकट थाय और अपनी श्रद्धा दृढ़ होती है, और वही केवल ज्ञान को प्राप्त होते कौन सा नाम पा जाती है? परमावगाढ़ नाम पा जाती है। बराबर। तो ये बात यहां पर आई कि अगर हमें सबको अपने श्रद्धान को पक्का करना है तो ज्ञान को पक्का करना पड़ेगा। जिनका ज्ञान कच्चा है उसका श्रद्धान पक्का नहीं होता। अब देखो, अब एक और खतरनाक प्रश्न करता है, करो करो। આમાં પરમાવઘાતનો મતલબ શું હતો? અવગાઢ એટલે જે 10 પ્રકારના સમ્યક દર્શનના ભેદો છે. સામાન્ય વ્યક્તિને જે સમ્યક દર્શન હોય એ કહેવાય અવગાઢ, અને કેવલી ભગવાનને જે સમ્યક દર્શન હોય છે એને કહેવાય છે परमावगाढ़। એટલે એમને બધું જાણી લીધું, सब जान लिया, तो अब उनका श्रद्धान भी कैसा हो गया? एकदम पक्का हो गया। इसलिए उनके श्रद्धान में कभी कोई भी कमी आती नहीं। ठीक है ना? चलिए। આપે કહ્યું તે સત્ય, પરંતુ કર્ણાનુયોગ દ્વારા વિશેષ જાણવાથી પણ દ્રવ્યલિંગી મુનિ આધ્યાત્મ શ્રદ્ધાન વિના સંસારી જ રહે છે, અને આધ્યાત્મનું અનુસરણ કરવા વાળા દિવ્યંશો આદિને અલ્પ જ્ઞાન હોવા છતાં પણ યથાર્થ શ્રદ્ધાનથી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તથા સુષ્માશ ભિન્ન એટલું જ શ્રદ્ધાન કરવા માત્રથી શિવભૂતિ મુનિરાજ મુક્ત થયા છે. તેથી અમારી બુદ્ધિથી તો વિશેષ વિકલ્પોનું સાધન નથી થતું. પ્રયોજન માત્ર અધ્યાત્મનો અભ્યાસ કરીશું. देखो, अब एक हमारे अंदर में इतना क्या कहते हैं, एक क्या कहें जिसे अपन बोले कि इतना चोर बैठा है ना कि शास्त्रों से खोटे एग्जाम्पल पकड़ने में चूकता नहीं। हमें महारत है खोटे दृष्टांत पकड़ने की। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। जब भी कोई पढ़ने की बात करे उसे शिवभूति का एग्जाम्पल दे दो। ज्यादा पढ़ के क्या हुआ है? शिवभूति जी ने क्या पढ़ा था? है? अष्ट प्रवचन तुष्मास भिन्नम बोला था, केवल ज्ञान को पा गए थे। हम भी वही कर लेंगे। हमें वो अष्ट प्रवचन मातृका के ज्ञाता शिवभूति दिख रहे, द्वादशांग के ज्ञाता गणधर भगवान नहीं दिख रहे हैं? अरे ऐसे शिवभूति जी बनकर केवल ज्ञान पाने वाले कितने, और अंग पूर्वों के ज्ञाता बनकर केवल ज्ञान पाने वाले कितने हैं? आप कोई भगवान का पढ़ो समोसरण, उसमें पता चलेगा कि 14 पूर्व के ज्ञाता कितने थे, द्वादशांग के ज्ञाता कितने थे, बादी कितने थे, दार्शनिक कितने थे। यानी ऐसे वैसे तो बहुत कम होते हैं। तो शिवभूति जी अपनी कक्षा में अकेले ही हैं, और पढ़ लिख कर मोक्ष जाने वाले ना जूथ में है। तो आप रास्ता कौन सा पसंद करते हो? सुनसान रास्ता कहीं जाना हो तो सुनसान रास्ता पसंद करते हो जहां पे कोई आदमी और कोई भी ना दिखे, कि चलता फिरता रास्ता पसंद करते? आपको रात को सफर पे निकलना हो, एक कह रहे कि एक 100 किलोमीटर का अकेला रास्ता है, ना इस तरफ से कोई आएगा ना उस तरफ से कोई, आप अकेले अकेले जाओ, वो पसंद करोगे कि जिस रास्ते पर सैकड़ों लोग जा रहे हैं वो पसंद है? फिर जब हमें विषय कसाई की बात आती है तो भरत चक्रवर्ती याद आ जाता है। हम भरत चक्रवर्ती की जैसे मोक्ष जाना है, 96,000 स्त्रियां हों, 6 खंड के स्वामी हों, इतने हाथी इतने घोड़े सब हों, तब मोक्ष जाएंगे। हमें विजय सेठानी याद नहीं आते, हमें बनारसी दास जी याद नहीं आते, हमें सैकड़ों ऐसे संयमी जीव याद नहीं आते जिन्होंने धर्म के लिए सारे भोग छोड़। पाप कर रहे हो तो हम अंजन की ढाल बना लेते हैं, अंजन चोर भी चला गया, ये सिंह का जीव केवल ज्ञान ले गया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया, समय सार पढ़े बिना, हमें क्यों जबरदस्ती पढ़ाते? मतलब हम ऑलवेज खोटे एग्जाम्पल पसंद करते, उसकी बजाय अगर हमने सच्चे और अच्छे अपनी भूमिका के अनुसार एग्जाम्पल पसंद किए होते तो हम ज्यादा बेहतर। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि गौतम स्वामी पर होनी चाहिए कि उनको कितना ज्ञान था, द्वादशांग का ज्ञान। हमें शिवभूति जी के जैसा शिष्य नहीं बनना पढ़ने में, हमें गौतम स्वामी के जैसा शिष्य बनना। हमें भरत चक्रवर्ती जैसा भोगी नहीं बनना। हाँ, भरत चक्रवर्ती का वैराग्य चाहिए, लेकिन भरत चक्रवर्ती के संयोग नहीं चाहिए।
संयुक्त हमें उनके चाहिए हैं कि जिन्होंने इतना नक्की कर लिया कि आज के लिए भोजन है, काफी है, कल की जरूरत नहीं। हमारे आदर्श वो हैं। बराबर। अंजन की बात नहीं पकड़ो, चिलाती पुत्र की बात नहीं पकड़ो, सिंह के जीव की बात मत पकड़ो। अगर जीवन देखना है तो भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का दृष्टांत पकड़ो कि 9 वर्ष तक मुंह से शब्द नहीं निकाला और बोले तो मुझे दीक्षा दो केवल। मतलब सही चीज पकड़ना बहुत जरूरी है। शिवभूति जी का लोग बहुत मिसयूज करते हैं, अकेले शिवभूति जी का नहीं। परिग्रह के नाम पे भरत चक्रवर्ती, ज्ञान के नाम पर शिवभूति जी, बराबर, और पाप के नाम पर अंजन, है ना। ऐसे सब व्यक्तियों ने नेगेटिव एग्जाम्पल पकड़ कर रखे, जबकि हमें विधेयात्मक दृष्टांत को पकड़ना चाहिए था। समझे कि नहीं समझे? ये एक बहुत बड़ा छल है और इसका दुष्परिणाम भी बड़ा बुरा निकलेगा। समझे? एक्चुअल में जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो हम दवा कैसी लेते हैं? आज दवा और मेडिकल के बहुत दृष्टांत आ रहे हैं, कोई बीमार तो नहीं है, बहुत एग्जाम्पल आ रहा है। कैसी दवा लेते हैं हम जब बीमार होते हैं तो जिस चीज की कमी है उसकी सप्लीमेंट्री लेते हैं, और जिसकी अधिकता है उसको कम करनी, कम तो नहीं लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। राइट? पक्का? जिसकी कमी है उसको लेते हैं, और जो जो सफिशियंट है अथवा ओवर है तो हटाने की कोशिश करते हैं, और सफिशियंट है उसकी तरफ थोड़े कह ले या। लेकिन मोक्ष मार्ग में हम बड़े चूजी हो जाते हैं। और चूजी कैसे होते हैं? जो चीज है वो ही और चाहिए, जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मतलब विटामिन डी 0 लेवल पर पहुंच गया, उसकी चिंता नहीं है, और विटामिन ए के पीछे पड़े हैं। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपके अंदर ज्ञान की कमी है हो तो सप्लीमेंट्री के रूप में अधिक ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर संयमी की कमी हो तो सप्लीमेंट्री के रूप में अधिक संयम की इच्छा होनी चाहिए। बराबर। अगर आपके अंदर वैराग्य की इच्छा कम हो तो सप्लीमेंट्री अधिक वैराग्य की बातें होनी। दान नहीं दे पाते हो तो दानियों की कथा पढ़ो, भोगियों की नहीं। वो नहीं पढ़ो कि भाई वो सब इकट्ठा करके उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, नहीं। सब छोड़कर जिन्होंने केवल ज्ञान लिया वो देखो। सप्लीमेंट्री वाला तत्व समझो, जिससे आपके अंदर का परिष्कार हो। एक तो वैसे ही कुछ आता नहीं है, ऊपर से शिव बूटी की माला फेरता है, और धर्म में ही कुछ नहीं आता। बाकी आके गांव की पंचायत करा लो, सब जवानी याद होगी। किसकी शादी कब हुई, किसका लड़का कब हुआ है, किसका कब जन्मदिन हुआ, कौन कौन कहाँ कर क्या करता है, सब याद रहता है। अच्छा मैं कौन हूं पता नहीं, आत्मा क्या है पता नहीं, रत्नत्रय कितने होते हैं, त्रय में भी 3 होते हैं पता नहीं। पूरे गांव की हिस्ट्री निकाल लो जिनके पास से, उनको ये पता नहीं देता कि इस धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, तत्व क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। इसलिए थोड़ा विचार करिए। तो शिवभूति जी की बात जो है वो बहुत गैर व्याजबी है। वही शिवभूति के कारण उनको हो गया तो हमको भी शिवभूति जी का काम करेंगे। बोले नहीं नहीं, पढ़ो जरा उत्तर पढ़ो, नहीं टाइम हो गया रहना तो। વૈશાલી બેન નો ક્વેશ્ચન છે. સર, हाँ हाँ बोलो। શિવભૂતિ કોણ હતા? ओहो, नहीं खबर तुमने? હવે नहीं. કોણ સમાધાન કરશે કે ભાઈ હું કરીશ તો લાંબુ થશે? અહીંયા જલ્દી બોલો ઝડપથી। દિનેશભાઈ બોલશે, બોલો દિનેશભાઈ। वैशाली बहन ने बताओ शिवभूति जी कौन आता है? कोई नहीं बोलतो हो। મને તો ઘણા બધા શિવભૂતિ દેખાઈ ગયા એટલામાં। એ સાંભળીને ભૂલી જાય એ શિવભૂતિ હોય છે। જો તમને બહુ શોર્ટમાં કહું, બહુ જ ટૂંકમાં તમને કહાની। એક મુનિરાજ હતા, બહુ જ સરસ હતા। उनके अंदर इच्छा बहुत थी पढ़ने सुनने सीखने की, ज्ञान का मान भी बहुत था। लेकिन क्या करे, कर्म की उदय ऐसा था कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। बहुत अंदर में दुखी होते थे कि भैया क्या करें याद नहीं होता, क्या करें याद नहीं होता, क्या करें याद नहीं होता। तो खेद होता था, गुरु के पास गए।
गुरु ने के पास बहुत दिन की स्वामी जी क्या करूं, बिल्कुल याद नहीं होता है, बहुत इच्छा होती, बहुत इच्छा होती, लेकिन क्या करूं। तो गुरु भी बुद्धिमान थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा ज्यादा क्षोभ नहीं है, चिंता मत करो, लेकिन इतना याद रखो क्या, कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न। कितना याद करो, देह भिन्न है और मस्त आत्मा। अब कभी मस्तुष। देखो कि वो भी भूल गए वो। अब वो हाँ, बोल के आ रहा है छोटे बच्चे के, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न। लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ, आते आते भूल गए। अब क्या किससे भिन्न है, क्या किससे भिन्न है, क्या किससे भिन्न है, याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। तब वो एक नदी के किनारे निकल रहे थे। तो नदी के किनारे दो लेडीज थी, वो धान कूट रही थी। तो पूछा, तुम, एक बहन दूसरी बहन से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो उन्हें याद तो था नहीं, देह और भिन्न अलग अलग, देह और आत्मा भिन्न। तो उस बहन ने दूसरी को बोला, अरे बहन, मैं तुस मासम भिन्नम करोमी, यानी दाल और छिलके को अलग अलग कर रही हूँ। ऐसे ऐसे पूछते हैं ना। ओहो, शिवभूति जी ने ये सुना। अरे रे रे, जैसे दाल और छिलका अलग अलग है, वैसे आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर का चिंतन नहीं करना, आत्मा का चिंतन करना। इतना विचार उनके अंदर में ऐसा जमा, ऐसा जमा, और ऐसे ध्यान में बैठ गए और सीधे केवल ज्ञान कर करो। तो ऐसे महापुरुषार्थी जीव शिवभूति, जिनका ज्ञान बहुत कम था, लेकिन श्रद्धान बहुत अधिक। तो उनका श्रद्धान उनके कम ज्ञान के कारण प्रभावित नहीं, लेकिन हमारा श्रद्धान हमारे कम ज्ञान के कारण प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हमें अधिक ज्ञान की इच्छा रखनी चाहिए। विशेष चर्चा करें।